ना सेवा सत्कार और दूसरों से प्यार, न किसी को कभी भी सताना, न मनुष्य को सताना है, न और अन्य जो जीव जंतु है उसको सताना है। यदि जीवों पर दया हो, मनुष्यों के साथ प्रेम का व्यवहार हो, तो ये सबसे बड़ी पूजा है। हम सुबह उठकर ही अपने मन को देखें और हम ये सोच ले कि हम दिन भर में किसी से लड़ाई नहीं करें। संकल्प लीजिए, हमें किसी से आज लड़ाई नहीं करना है। कोई क्रोध करते हैं तो हमें क्रोध नहीं करना है। गाली देते हैं तो गाली नहीं देना है, गुस्सा नहीं करना है। अगर ये सोच लें तो फिर जैसे ही आपको गुस्सा आने लगेगा तो तुरंत बात याद आएगी जो आपने सुबह सोच रखा है। आप सोच लिए कि दिन भर मैं आज दुखी नहीं रहूँगी या दुखी नहीं रहूँगा, खुश रहूँगा, तो जैसे ही दुख आपके मन में आना चालू होगा फिर वो बातें याद आना चालू हो जाएगी कि मैंने आज सुबह क्या सोचा है। यदि हम ऐसा सोच करके व्यवहार करते हैं और शाम को जब बिस्तर में जाते हैं, हर इंसान को करना चाहिए। ये मानव जीवन मिले हैं तो कुछ समझने के लिए, सोचने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए, और अंत में यही काम आने वाले हैं। आवाज़ जा रही माता जी वहाँ तक? नहीं तो और सामने आ जाइए, ये जगह खाली है। तो बिस्तर में जैसे जाते हैं तो हम अपने मन को देखें, आज हम दिन भर में क्या किए, क्या किसी से लड़ाई झगड़ा किए, क्या मिलावटबाजी किए, क्या किसी को धोखा दिए, कि ईमानदारी पूर्वक हम मेहनत किए, सबके साथ सुंदर व्यवहार किए। ये हम रात में सोने के पहले सोचें, अपने मन को देखें। यदि आदमी गलत करता है, लड़ाई करता है, झूठ बोलता है, गुस्सा करता है या अन्य कुछ पाप करता है, तो जैसे ही बिस्तर में जाता है तो अन्य समय तो वो भूल जाएगा, दिन भर तो भूल जाएगा, लेकिन जैसे आपका सोने का समय आएगा तो तुरंत बात याद आएगी। मान लो जाए किसी को आपको पैसा देना है दुकान में या कहीं पर, तो मैं कई बार अनुभव की हूँ और ये अपना अनुभव बता रही हूँ कि अन्य काम करते समय तो भूल जाएंगे, लेकिन जैसे ही सोने का समय आता है तो कुछ भी व्यवहार में यदि गड़बड़ है या धोखा दिए हैं, मिलावटबाजी किए हैं, झूठ बोले हैं, कुछ भी, तो सोने के समय, अच्छा बैठिए, तो सोने का समय याद आती है। इसलिए हम दिन भर ऐसा काम करें, ऐसा व्यवहार करें कि बिस्तर में जाए तो चैन की नींद हम सो सके। सुबह से लेकर के शाम तक ऐसा कर्म करें कि बिस्तर में जाएं तो हमें सुख शांति से सो सके। और जवानी में ऐसा काम करें, है ना, जवानी में ऐसा काम करें कि हमारा बुढ़ापा सुखद हो, बुढ़ापा सुख से बीते। तो जवानी में तो करते हैं आदमी गड़बड़, है ना, बचपना तो बीत गया, लौट कर आएगा नहीं। जवानी भी शुरू हो गई, वो भी आगे ही बढ़ने वाले हैं। और बुढ़ापा यदि आ गया तो बुढ़ापा तो पूरा साथ में ही जाने वाले हैं, लौट कर कभी आएगा? बुढ़ापा आ गए तब तो और कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो अंतिम अवस्था की तरफ जाने वाले हैं और अंत में साथ में ही जाने वाले हैं। इसलिए हम अपने जीवन में अच्छा काम कर ले। अपने शरीर है ना, शरीर की सार्थकता कब है? हम इस शरीर से दूसरों की सेवा करें। हाथ मिला है तो पर की सेवा करें, आंखें मिले हैं तो संतों के दर्शन करें, ग्रंथ पढ़े, अच्छी अच्छी चीज़ों को देखें जिससे हमें ज्ञान मिल सकता है।
कान मिले हैं तो किसी के चारी चुगली सुनने के लिए नहीं, है ना माता जी? किसी के चारी चुगली सुनने के लिए नहीं मिले हैं ये कान। क्या मिले, किस लिए मिला है? भजन करने के लिए, भजन सुनने के लिए, सत्संग सुनने के लिए, ज्ञान की बात सुनने के लिए। तब एक कान का मिलना सार्थक है। हाथ मिला, हाथ से हम सेवा करें, हाथ से हम दान करें, तभी सार्थक है। तो ये हमारा शरीर जो है परमार्थ में लगना चाहिए, पर की सेवा में लगना चाहिए, और इससे बड़ा धर्म और कुछ नहीं है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, कहते हैं ना। पर की हित के लिए आप सोचिए, पर की सेवा में आप लगाइए। तो तन से हम कुछ लोगों की सेवा कर सकते, ठीक है ना। 2 हाथ है, 2 पैर है, तो कितने लोगों की सेवा, पूरी दुनिया की सेवा नहीं कर सकते हैं, कुछ लोगों की ही सेवा कर सकते हैं। और हमारे पास धन है तो धन से भी कुछ लोगों की सेवा कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि सबके पास धन है, और धन है तो सदुपयोग करना ना जाने तो धन बेकार ही हो जाएगा। धन मिले हैं, दीन दुखी की सेवा ना हो, संतों की सेवा ना हो, परमार्थ में धन को न लगाए, तब क्या होगा? बेकार ही चला जाएगा। अपने स्वार्थ के लिए तो हर जीव जंतु करता है, गाय है, बैल है, भैंस है, कीड़े मकोड़े चिड़िया है, सब अपने स्वार्थ के लिए करता है, और अपने परिवार के लिए भी करता है। गाय को भी आप देखे होंगे कि गाय कितना प्यार से दूध पिलाती है अपने बच्चे को। दूर आप चरने के लिए भेज दो ना गाय को, बाहर चराने के लिए भी ले जाओ, तो जैसे ही समय होगा उसका पिलाने का समय हो, आदमी तो घड़ी देखेगा, ठीक है, आदमी घड़ी देखेगा, लेकिन गाय है कहाँ घड़ी देखने वाले, वो समय को सब जानता है। खाना पीना ये इतना तक तो हर पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब जानेगा। लेकिन ये भजन है, सत्संग है, ये ज्ञान की बातें को केवल मनुष्य ही समझ सकता है, मनुष्य ही कर सकता है। तो शरीर हमारे परमार्थ में लगना चाहिए। और जो श्वास चल रही है ना, श्वास चल रही है हमारी, श्वास आ रही है, जा रही है, तो ये हमारे भजन कीर्तन में लगना चाहिए, अच्छे विचारों में लगना चाहिए, तब ये सार्थक है। नहीं तो मानव जीवन पाना सार्थक नहीं होगा। मकान बनाए हैं, कई लोग देखते हैं कि बहुत बड़ा मकान होता है, लेकिन गुरुजनों को कभी वहां मकान के अंदर ले नहीं जाते हैं। संतों के लिए तो उनके पास समय नहीं है। और कई लोग मान लो जाए संतों कोई आदमी बुलाए हैं, बहुत बड़ा कोई कार्यक्रम रखे, ठीक है, अब एक जगह तो दे नहीं सकते हैं, आसन दे नहीं सकते हैं, संत गुरुजन बहुत लोग आए हैं, तो कोई जगह के लिए पूछते हैं कि बहुत बड़ा मकान देख करके, तो उनके मन में श्रद्धा नहीं है, उनके मन में भक्ति नहीं है, तो कहाँ से जगह मिलने वाली है? कह देंगे, बहाना करते हैं कि हमारे घर अमुक रूम में इसमें सामान भरा है, इसमें कपड़ा भरा है, तो इसमें बहू बेटे रहते हैं, इसमें हम रहते हैं, ये बहाना हो जाता है। लेकिन जिनके घर में, जिनका घर छोटा भले हो, 1 रूम का हो, 2 रूम का हो, लेकिन वो संत गुरुजनों के लिए तरसते हैं कि काश हमारा घर बड़ा होता तो हम गुरुजनों को अपने घर में आसन देते, रखते अपने घर में। ये तरसते हैं जिनके अंदर भाव है, जिनके अंदर भक्ति है। लेकिन भक्ति भाव नहीं है तो 4 मंजिल का मकान बेकार है। मकान को तो छूटना ही है एक दिन। जमीन के लिए आदमी करते हैं, और सबके अहंकार में फूले फूले घूमते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है, ठीक है ना, काम कभी खत्म होगा नहीं। अभी गर्मी का दिन है, फसल की कटाई हो गई है, 1-2 महीने में फिर बरसात आने वाली है,
फिर काम चालू हो जाएगा। अभी भी काम कर रहे हैं लेकिन उसमें फिर वही खेत खलिहान का काम चालू हो जाएगा। निंदाई गोड़ाई, फिर रोपाई, फिर काटने का दिन आ जाएगा। ये पूरा ऐसे चलता रहेगा, काम कभी खत्म होगा नहीं। और जमीन के लिए कह रहे कि हमारी इतने एकड़ जमीन है और उसके अहंकार में आप देख लीजिए जिस जमीन को आप अपना कह रहे हैं ना, उसी जमीन को कितने लोग अपने नाम में रजिस्ट्री करवाए हैं। आपके दादा, बाबा, परपाजा सब बारी बारी से अपने नाम में कराए, दुनिया से चले गए। दादाजी कराए वो भी चले गए, पिताजी कराए वो भी चले गए। उसके बाद में फिर आप जिसको कह रहे हैं मेरा, और आप चले जाएंगे, आपका बेटा का हो जाएगा, लेकिन जमीन वही की वही है। और मकान जो है बनता है मिटता है, बनता है मिटता है। वो भी आप जिस मकान को अपने पसंद से आज बनाए हैं, ठीक है ना, ये मकान को पहले आपके पिताजी भी बनाए रहे होंगे, अपने आपको पसंद नहीं आए दूसरी मकान बनाए। कुछ साल बीतेगा, आपके बेटा को ये मकान पसंद नहीं आएगा, वो भी इसको तोड़ के फिर बनाएगा। जमाने के हिसाब से ना, अपने अपने जमाना के हिसाब से समय से सब अलग अलग डिजाइन, अलग अलग सब देख करके सब सोचते हैं कि पुराने ज़माना का है। नए ज़माना के हिसाब से मकान बनाना चाहिए, नए ज़माना के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए, नए ज़माना के हिसाब से गाड़ी खरीदना चाहिए। ये हो रहा है तो ये कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। कितने जोड़ी आप पसंद के चप्पल पहन लिए, कितने जोड़ी आप पसंद के साड़ी पहने, कपड़ा पहने, आज याद है? कोई याद नहीं है। लेकिन हम उसी में समय को पूरा लगा देते हैं। तो हम दूसरों के लिए भी सोचें, भजन सत्संग में लगाए, ऐसे चीज में लगाए कि वो सार्थक हो जाए। अधिक धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये सोच बेकार है। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े धनी लोग और ज्यादा टेंशन में। देखें माता जी कि नींद की गोली किसके लिए बने हैं बताइए आप? गरीब आदमी के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए, बोझा ढोने वाले, घास छीलने वालों के लिए नींद की गोली नहीं है, वो अमीरों के लिए है। जो लोग सोचते हैं कि अधिक धन हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा, सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों के लिए नींद की गोली बनी है। करवटें बदलते हैं, उनको नींद नहीं आती तो जबरदस्ती नींद लाने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, तब भी नींद नहीं आती है। टेंशन है, तनाव मन में, कहाँ नींद आएगी? नींद की गोली भी उसके सामने फैल है। और जो आदमी ईमानदारी पूर्वक कमाता है, मेहनत करता है, पसीना गलाता है, तो खाट की भी जरूरत नहीं है। जमीन में बिना चटाई के सोएंगे तो उसकी नींद इतनी गहरी पड़ जाएगी कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जितना गरीब आदमी सुखी है उतना अमीर सुखी नहीं है। अमीर आदमी गाड़ी वहां पर है, धन वहां पर पड़ा है, कोई चुरा करके न ले जाए, कोई आग ना लगा दे, ये टेंशन है। अब गरीब आदमी दिन भर कमा करके आता है और 2 रोटी बना करके चैन की नींद सो जाता है। न उसको चोर के डर, न किसी के डर कि धन को चुरा ले या कुछ भी कर ले, ये कोई टेंशन नहीं। तो ये भ्रम छोड़ देना चाहिए, ये सोच नहीं रखना चाहिए कि ज़्यादा धन हो जाए तब मैं सुखी हो जाऊं। वर्तमान में जीना चाहिए। जितना हमारे पास है ना, जितना हमारे पास है उतने में संतोष, और संतोष के समान और कोई धन नहीं है। मन में संतोष है तब। और वर्तमान में आज हम हैं, कल रहे या न रहे उसका कोई ठिकाना नहीं है, तो सोच कर क्या करेंगे? कल की चिंता कभी नहीं करना चाहिए। गाय बैल भैंस भी कल की चिंता नहीं करते हैं, है ना। कल की चिंता कहाँ करते? पेट भर चर लेता है और फिर वापस घर लौट करके आता है। और आदमी क्या करता है? पेट भरेगा तब पेटी, है ना। और पेटी कभी भरने वाले हैं? कभी भरने वाले नहीं है। पेटी कभी नहीं भर सकता है, वो जीवन भी तो जाता है तब भी। इसलिए कहते हैं चाह गई चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु नहीं चाहिए सोई साहनपति सा। वो निर्धन आदमी के सोच यदि अच्छा है, जिनको कुछ नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और वही बादशाह की तरह जीवन जीता है, तो हम सब बादशाह बन सकते हैं, हम सब राजा बन सकते हैं। क्योंकि
हम यदि चाहे तब, और नहीं चाहे तो फिर करोड़पति होकर भी भिखारी बना रहे। धन से कोई महान नहीं हुए। देखिए बड़े बड़े महापुरुष भी हुए हैं ना, तो बड़े बड़े घरों में जन्म लिए। राम भगवान भी बड़े घर में जन्म लिए, कृष्ण भगवान भी जन्म लिए, महात्मा बुद्ध भी बड़े घर में जन्म लिए। महात्मा बुद्ध जो है सोने के पालकी में चलने वाले महात्मा बुद्ध, तो राज्य का त्याग किए, परिवार का त्याग किए, धन का त्याग किए और मुड़ मुड़ा करके कटोरा लेकर भीख मांगने लगे, तब महान कहलाए। धन को त्यागे हैं वही लोग महान हुए हैं। और जो धन के पीछे पड़े उनका तो आज नामो निशान नहीं है। धन के पीछे कौन पड़े रहे, वो बड़े बड़े राजे महाराजे कहते ना, तो वो और दुखी जीवन जीते जीते फिर वो चला गया। तो आदमी के पास खाने के लिए रोटी ना हो और दुखी हो तो समझ में आएगा। पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, दुखी है तो समझ में आएगा। रहने के लिए छाया नहीं है, दुखी है तो समझ में आएगा। लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो कल की चिंता में, देखिए वर्तमान में उसको अच्छा परिवार मिला, वर्तमान में गाड़ी है, मकान है, धन संपत्ति सब कुछ है, लेकिन कल की चिंता में। अब कल की चिंता किसके लिए करते हैं पता है? अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, नाती पोताऊ पंथी क्या क्या बोलते हैं और लंबा रिश्ता, उसके लिए, अपने लिए भी नहीं सोचता है। तो ऐसे ऐसे में पूरा जीवन को खो देता है। और जिनको अपना मान करके पूरा जोड़ करके रखे हैं, वो आखिरी स्थिति में क्या होता है उनको मुड़ के नहीं देखना चाहता है। वो खाट में पड़ा है और कोई एक शब्द को डबल रिपीट कर दिए तो चिल्लाना चालू हो जाएगा। ये होता है स्थिति। लेकिन जब समय आता है तो पता चलता है, संत गुरुजन हकीकत बताएंगे ना, तो कहे ये लोग कहाँ, हम तो अपने परिवार में मस्त है, हमारी इतने अच्छे बहू है, बेटे हैं, नाती है, पोताऊ है। तो समय आएगा तो पता चलेगा। सब चीज़ समय आने से पता चलता है ना, समय के पहले थोड़ी पता चलेगा। लेकिन हमें संसार के लोगों को देख करके, दूसरों को देखकर भी सीख लेना है कि ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में आएगा तभी। संत जन जो होते हैं, जैसे कोई बचपन में किसी को ज्ञान हो गया, जवानी में किसी को ज्ञान हो गया, तब साधना करने के लिए निकलते हैं, तो अंतिम अवस्था तक सोच लेते। उनके जीवन में घटित तो नहीं हुआ है, हम लोगों के जीवन में घटित नहीं हुआ, लेकिन अंतिम स्थिति क्या है तो एक बूढ़े को देख करके सीख सकते हैं, बीमार व्यक्ति को देख करके आप सीख सकते हैं। महात्मा बुद्ध जो है एक बार रोगी व्यक्ति को देखे, ठीक है ना, एक बार मुर्दे को ले जाते हुए देखे, वो भी उनके पिताजी जो है इनको वैराग ना हो जाए करके वहीं अंदर में ही रखते थे, मकान अंदर, राज्य के अंदर निकलने नहीं देते थे। तो एक दिन अपने मंत्री के साथ निकलते हैं महात्मा बुद्ध जी, तो ये बूढ़ा व्यक्ति को देखा, बूढ़ा व्यक्ति को पहले तो ये क्या है कहे, कभी तो बूढ़ा व्यक्ति को देखा नहीं था, तो ये क्या है, मतलब टेढ़ा मेढ़ा जैसे हाथ पर है और लाठी लेकर टेकते टेकते जा रहे, ऐसे बूढ़े को देखा, एकदम जर्जर हो गए। मंत्री से पूछता है ये क्या है, तो कहे ये बूढ़ा है, मतलब शरीर इसका बूढ़ा हो गया है। तो पहले जवान रहा, फिर उसके बाद में ये बुढ़ापा, सबकी ऐसी स्थिति होती है। मंत्री ने बताने लगे तो उनको एकदम वैराग हो गया अंदर से, अच्छा हमें भी ऐसे होना पड़ेगा, वैराग हुआ। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक बीमार बूढ़ा को देखा, बीमार को देखा, और फिर एक दिन क्या हुआ कि मुर्दे को ले जाते हुए देखे, अर्थी किसी का शरीर छूट गया था तो उसको उठा करके ले जा रहे थे, अर्थी उठा करके, राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है बोलते बोलते। तो पूछते हैं ये क्या है, तो बताते हैं कि मुर्दा है, मर गया है आदमी, उसको शमशान घाट में जलाने के लिए, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। तो उतने में उसकी ज्ञान की आंखें खुल जाती है। और हम लोग क्या करते हैं, कितने मुर्दे को देखते हैं
देखते हैं ना माता जी। अभी वो भैया बता रहे थे कि यहाँ हमारे बिहार में नियम है कि महिलाएं भी शमशान घाट में जाती है, तो बहुत अच्छी बात है, शमशान घाट में जाती है। शमशान घाट में जाने से ये सब क्रियाकर्म जो करते हैं, मिट्टी देते हैं, दफनाते हैं, चिता जलाते हैं, तो देखते हैं तो उसके मन में अलग ही प्रभाव पड़ता है देख कर ही। और ये घर में बैठे बैठे रो रहे हैं, तो वहाँ कम से कम देखेंगे तो सबकी ये दशा है, सब कोई जलना पड़ेगा, सबको। हाँ, और ऐसे दफनाया जाता है, चिता जलाया जाता है। जो देखने से ज्ञान होगा वो सुनने मात्रा से नहीं होगा, प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे कितने मुर्दे को हम ले जाते हुए देखे। एक भजन में कहा भी है, आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। आँखों ने तेरी तुझे को कितने दिखाए मुर्दे, कांधों पे तूने अपने कितने उठाए मुर्दे। फिर भी बना है अंधा, कैसी तेरी नजर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है, 2 दिन की जिंदगी है, पल भर का ये सफर है। तो कितने मुर्दे को देखे हैं, अपने आँखों से देखे हैं कि बचपन से लेकर के जब ही से मतलब नॉलेज हुआ है, बचपना के बातों को भी याद करते हैं तो याद हो जाता है। तो कितने मुर्दे को बचपन से देखते आ रहे हैं अभी तक, लेकिन हम देखकर क्या सीखे हैं। जब किसी का शरीर छूटता है तब चर्चा करते हैं कि बेचारे का शरीर छूट गया। अच्छा इंसान है तो उसकी कुछ चर्चा हो जाती है, परिचित के हैं तो उसके लिए कुछ चर्चा करते हैं, और परिचित नहीं उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं। तो मुर्दे को अपने कंधों से भी उठा कर ले गए कितने मुर्दे को। राम नाम सत्य है, सबके यही गत है, और फिर दफना करके आ जाते। उस दिन ऐसा लगता है कि सबकी यही गत है। अंत में कुछ सांस जाने में कुछ पल के लिए, इसको क्षणिक वैराग कहा जाता है, पल भर के लिए होता है देख करके मन में, फिर वहां से आता है तो वही फिर घुल मिल जाता है परिवार में, धन में, संपत्ति में, पुत्र परिवार सब में। लेकिन जिनको बोध होता है, जिनको ज्ञान होता है, एक बार देखते हैं फिर जीवन में उसके दिल में खलबली मच जाती है कि ये जीवन में कुछ रखा ही नहीं है। वो सोच लेता है, एक तो देखने की बात तो दूर, सुनकर भी ज्ञान हो जाता है। एक वही 4 साल का बच्चा था, 4-5 साल का, तो पड़ोसी के घर से कुछ आवाज आती है, कुछ गीत सुनाई दिया, तो छोटा बच्चा अपनी माँ से पूछता है कि माँ क्या आवाज आ रही है, बड़ी सुहावनी लग रही, सुनने का मन हो रहा है। छोटा बच्चा है। तो माँ बताती है कि बेटा पड़ोसी के घर में बच्चा जन्म लिया है, नन्हा सा लाल जन्म लिया है, और उन्हीं के खुशी में सब मिठाई बांट रहे हैं। उनके माता पिता परिवार के लोग इकट्ठे हैं, नाच रहे हैं, गीत गा रहे हैं, कि बच्चे के लिए कितने इंतजार रहते हैं ना, कि बच्चा आया। तो आजकल तो फटाका फोड़ते हैं खुशी में तब समझ जाते हैं कि बच्चा आया है, और वो भी लड़का आया है तो डबल फटाका खुशी। बिहार में शायद और ज़्यादा फोड़ते होंगे, है ना। हमारे छत्तीसगढ़ में तो फोड़ते ही हैं, बिहार में और ज़्यादा फोड़ता होगा, क्योंकि लड़की आती है तो उतनी खुशी नहीं होती है कि वो बहुत लंबा सोच लेते हैं, करे लड़की के शादी में हमें तिलक देना पड़ेगा, लड़की के शादी में खर्चा करना पड़ेगा, इसके लिए उतना खुशी नहीं, और लड़कों के लिए ज़्यादा खुशी होगी। तो गीत सुनाई दिए तो माँ उसे समझा रही थी कि बेटा उनके यहाँ लाल जन्म लिया है, बच्चा जन्म लिया है, उसकी खुशी में सब लोग नाच रहे हैं, खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं। तो फिर उस दिन तो बीत गया, बेटा समझ गया। दूसरा दिन बीतता है, फिर उसी के घर से आवाज आती है
तो वह बच्चा पूछता है कि माँ आज की गीत अच्छी नहीं लग रही है, आज की गीत ठीक नहीं लग रही, कल तो बहुत अच्छी लग रही थी, सुहावनी, सुनने का मन हुआ, आज की गीत ठीक नहीं लग रही, सुनने का मन नहीं हो रहा है। तो माँ बताती है कि बेटा कल जो बच्चा जन्म लिया था, जिसकी खुशी में सब लोग नाच रहे थे, वो बच्चा आज दुनिया से चला गया और उसके दुख में सब लोग रो रहे हैं। अब बच्चे की खुशी कि अब बच्चा जन्म लेता है तो कितना आदमी सपना देखता है, मेरे बेटे को ऐसे बनाऊंगा, मेरे बेटे को ऐसे रखूंगा। अब सपना चूर हो गया, बच्चा चला गया, सपना चूर हो गया, तो उसके दुख में रो रहे हैं। तो वह छोटा सा बच्चा क्या कहता है, माँ क्या मुझे भी इसी तरह जाना होगा? तो माँ कहती कि हाँ बेटा तुम्हें भी जाना होगा, मुझे भी जाना होगा, अब ये पूरे दुनिया को जाना होगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जात जंजीर। सबको इस दुनिया से जाना है। तो वह बच्चा सुनता है तो कहता है कि माँ एक दिन इस दुनिया को छोड़ना ही है, तो क्यों ना हम पहले से छोड़ दे, क्यों ना हम पहले से छोड़ दे। तो वह लड़का जो है वो घर को छोड़ करके जंगल की ओर निकल जाता है। वो ये नहीं सोचता है कि जंगल में जाऊंगा तो मैं क्या खाऊंगा, मेरे पालन पोषण कौन करेंगे, आज तो मैं अपनी माँ के गोद में हूँ लेकिन कौन मुझे पाले ये चिंता नहीं, उसको अपने आत्म कल्याण की चिंता हो गई। जिसको आत्म कल्याण की चिंता होती है ना, वो शरीर के लिए नहीं सोचते हैं कि मुझे कहाँ रहना पड़ेगा, कि मुझे 2 टाइम भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये नहीं सोचता है। वो सोचते हैं कि मुझे साधना करना ही है, कोई भी परिस्थिति आ जाए, और उसके लिए कभी कोई चीज़ की कमी नहीं होती है। जहाँ जाते हैं व्यवस्था हो जाती है, रोटी कपड़ा मकान सब चीज़ मिल जाता है, क्योंकि ये अपने कर्मों की कमाई है। आज हमें मिल रहा है वो अपने कर्मों की कमाई है, आपको जो मिला है वो भी अपने कर्मों की कमाई है, पहले जन्म की, और अभी जो कर रहे हैं वो आगे के लिए होगा। इसलिए अपने कर्मों को अच्छा बनाना चाहिए। तो हम दुनिया में कुछ देखते हैं तो सबसे सीख लेना चाहिए, मुर्दे से सीख लेना चाहिए, और बीमार व्यक्ति के जीवन से सीख लेना चाहिए, बूढ़े व्यक्ति के धंसी हुई आंखों से आप सीख लीजिए, बहरे कान से सीख लीजिए, टूटे हुए किसी का हाथ है उससे सीख लीजिए, झुकी हुई कमर से सीख लीजिए, झुके हुए गर्दनों से सीख लीजिए कि अभी हमारा शरीर है तो सब कुछ कर सकते हैं। इसी तरह हमारी आंखें कमज़ोर हो जाएगी तो हम दुनिया को देख नहीं सकते हैं, कान बहरे हो जाएंगे तो कुछ सुन नहीं सकते हैं, हाथ नहीं रहेगा तो खा नहीं सकते हैं, ना दूसरों को खिला नहीं सकते हैं। तो ऐसे बूढ़ा व्यक्ति वेद शास्त्र से कम नहीं है। वेद शास्त्र को आप पढ़ेंगे रटेंगे तो भूल जाएंगे, लेकिन ये जो है प्रत्यक्ष दिखाई देता है, तो इससे हमें सीख लेना चाहिए। तो हमारे अंदर विवेक की आंखें होना चाहिए, विवेक की आंखें खोलकर जिए, विचारों की आंखों से देखें। तो इस संसार कुछ रखा नहीं है, सब एक दिन छूट जाने वाले हैं। और जब हम अंतिम अवस्था को देखते हैं, जीवन जी रहे तो आप अंतिम दशा को देखिए कि अंतिम दशा में क्या होने वाला है, तब आदमी जग जाते। आज हम सोए हुए हैं, क्रोध की अवस्था में सोए हैं, मोह की अवस्था में सोए हैं, लोभ में सोए हुए हैं। तो हमें जगना है, ये जगने का दिन है, भूलने का दिन नहीं होता है ना, जगने का दिन होता है। तो ये सब लोग तो समझदार है ही, साधु संत आते हैं, गुरुजन आते हैं, सत्संग होता रहता है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, ना किसी को कभी भी तो सताना रे। घर आए को भगवान समझना, घर आए को भगवान समझना, अपना सा सब कोई इंसान समझना,
अपना सा सब कोई इंसान समझना। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट है अनमोल। सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट है अनमोल। न तीखे वचन तू सुना न रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे, न कि किसी को कभी भी तो सताना रे। ना प्राणी औरों पे तू हंसना, खुद अपने कर्मों में ना फंसना। ना प्राणी औरों पे तू हंसना, खुद अपने कर्मों में ना फंसना। आज मेरा कल है तेरा, अभी धूप फिर अंधेरा। आज मेरा कल है तेरा, अभी धूप फिर अंधेरा। सदा रहता ना एक सा जमाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे, न किसी को कभी भी तो सताना रे। पाप कमाई तो घर में ना लाना, मेहनत की सदा रोटी तो खाना। पाप कमाई तो घर में ना लाना, मेहनत की सदा रोटी तो खाना। कभी बोलना न झूठ, कभी करना न लूट। कभी बोलना न झूठ, कभी करना न लूट। ना हक तो किसी का दबाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। लेके जग से बुराई मत जाना रे। करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार। न किसी को कभी भी तो सताना रे, बंदे का भी ना बनना तू अभिमानी। मालिक के आगे ना चलेगी मनमानी। बंदे का भी ना बनना तू अभिमानी। मालिक के आगे न चलेगी मनमानी। मालिक लेगा हिसाब, न दे पाए तो जवाब। मालिक लेगा हिसाब, न दे पाएगा जवाब। फिर तुझे को पड़ेगा पछताना रे, लेके जग से बुराई मत जाना।
करना सेवा सत्कार, करना दूसरों से प्यार, न किसी को कभी भी तो सताना रे, न किसी को कभी भी तो सताना रे। बोलिए सत